अस्सलाम वालेकुम। आज मामला साफ़ कर देना है और आप लोगों के सामने बिल्कुल सीने का राज़ और अच्छी चीज़, बेहतरीन पैटेंट और हर ऐसी चीज़ मैं बता दूँगा कि हर कोई बंदा उसको बना सकता है और आसानी से बनाकर उससे इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल नॉट साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ है और उम्मुल इमराज़ कब्ज़ को तो हम जानते ही हैं कि जिसके होते हुए और ख़ुसूसन जब सर्दियों में खुश्की बढ़ जाए आदमी के अंदर तो फिर कब्ज़ के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा शिद्दत होने लग जाती है। इससे फिर खूनी बवासीर भी ज़ोर करने लग जाता है, बादी बवासीर भी करने लग जाता है, जो कि इसी की बीमारियाँ हैं। तो इसके बारे में हमें पहले भी काफ़ी मालूमात मैं भी दे चुका हूँ, मैं वीडियोज़ 1-2 इसके ऊपर बना चुका हूँ और आपने इसके बारे में सुना भी होगा क्योंकि इसको उम्मुल अमराज़ कहा जाता है और इसका इलाज इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इसके अंदर कोई कमी करते हैं, ढील देते हैं, तो ये बज़ाते खुद एक मर्ज़ है लेकिन इसको उम्मुल अमराज़ कहा जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। एक तो आपने ऐसी चीज़ें बंद कर देनी है जिनकी वजह से रिया पैदा हो रहा हो या खुश्की पैदा हो रही हो, तो वो चीज़ें बंद कर देनी है और इस कब्ज़ के लिए आपको प्रॉपर इलाज करना है। खाने के अंदर आपने वो चीज़ें खानी है जो आपकी सेहत के लिए ठीक हो। बग़ैर सोचे समझे ऐसे ही आपने हर चीज़ नहीं खा लेनी है और जब ये काम आप करेंगे तो फिर आपका कब्ज़ ठीक होगा और आपके अंदर एक चुस्ती फुर्ती आएगी, नया खून बनेगा और एक नया जोश पैदा होगा और नए तरीके से आप जो है अच्छा काम हर कोई कर पाएँगे। इसके होते हुए ये खुद बीमारी मामूली सी लगती है लेकिन इसके जो रिएक्शंस उसमें होते हैं और इसकी जो वजह से जो दूसरी शाखें निकलती हैं या जो इसके दूसरे पार्ट्स होते हैं, वो तकलीफ़देह होते हैं और वो मज़मन किस्म के होते हैं जिसको क्रोनिक डिज़ीज़ कहा जाता है। तो अब इस सिलसिले में हमें समझना इंतहाई ज़रूरी है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब हमें इलाज की तरफ आना चाहिए। मैं आपको इंटरेस्टिंग और बिल्कुल सीने का राज़ और एक अच्छा बेहतरीन इलाज बताने जा रहा हूँ, जिसकी आप लोगों ने कदर करनी है और उसको लिखना है, बनाना है, हर कोई बना सकता है, आसान है और आप इसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चुटकियों में ये आपकी जो है कुछ दिनों के अंदर ही आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन इसको आपने इस्तेमाल करते रहना है, ये आपके आंतों की खुश्की को और दूसरे जो आपके अमराज़ इसकी वजह से हो रहे हैं, दिमागी उलझन है या इसकी वजह से टेंशन हो रहा है या आदमी को भागने का जी करता है, इसी तरीके से चिड़चिड़ापन है या भूख नहीं लगती है, फिर गर्मी हो जाती है, लीवर में गर्मी हो रही है। ये तमाम चीज़ें आपकी आज के इस वीडियो के अंदर जो नुस्ख़ा बताया जा रहा है उसके अंदर कवर होने वाली है। सबसे पहले तो लें जी जनाब, जो आपको अगर आपके जिस्म में खुश्की महसूस हो रही है और बार-बार गैसेस बन रही हैं और उसकी वजह से दूसरी तकालीफ़ आपको हो रही हैं, तो आपने एक बात याद रखनी है कि देसी घी का इस्तेमाल करना है। मैं हमेशा ये बात कहता भी अपने मरीज़ों को भी कहता हूँ और दूसरी बात ये है कि कैस्टर ऑयल जो आता है जिसको एरंडी का तेल कहा जाता है, इसको आपने 4 चम्मच जो खाने वाले अपने टेबल स्पून होते हैं, ये गर्म दूध एक पाव में डाल के आपने खाना है और पी लेना है। तो उससे जो है ना खुश्की ख़त्म हो जाएगी और इजाफ़त हो जाएगी खुल के। और उसके बाद में आपको ये आपने हफ़्ते में 1-2 बार करते रहना है। जब आप इसको करते रहेंगे ना, तो फिर आपके लिए मुश्किल जो है कम से कम तर होती चली जाएगी। उसके बाद आपने ये करना है कि मैं नुस्ख़ा बताता हूँ, उसको आपने लिख लेना है। सबसे पहले आपने त्रिफला ले लेना है। त्रिफला ये जो है आयुर्वेद का लफ्ज़ है, 3 फलों से बना हुआ है। ये हरड़, बेहड़ा और आंवला, ये तीनों चीज़ें आपने बराबर ले लेना है। अगर आप नहीं बना सकते तो त्रिफला चूरन के नाम से भी चूरन मिल जाती है जिसके अंदर ये तीनों मिक्स होते हैं, इनको आप ले लेना है। त्रिफला चूरन आपने गौर से सुन लेना है, त्रिफला ले लेना है, ये आपने 50-50 ग्राम ले लें। अगर त्रिफला आपको मिक्स मिलता है तो आप इसको 150 ग्राम ले लें। 150 ग्राम अगर आप नहीं लेते, अलग-अलग चीज़ें लेते हैं, तो 50-50 ग्राम इन तीनों चीज़ों का हरड़ और बेहड़ा आंवला का पिसा हुआ पाउडर लेना है। उसके बाद 50 ग्राम इसमें आपने सना की पत्ती डाल देनी है। सना की पत्तियों के अंदर एक ये सीक्रेट उसका है कि आपको उसके अंदर डंठल और काफ़ी सारे उसके अंदर लकड़ियाँ होती है, वो बिल्कुल आपने नहीं डालनी है। अगर वो आपको न आपके इस नुस्खे में साथ में रहेंगी तो पेट के अंदर मरोड़ पैदा होगी, उसका फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इसलिए आपने पहले ही निकाल लेना है तिनको वगैरह को और उसके बाद आपने इसमें 25 ग्राम लाहौरी नमक मिला लेना है और इसी तरह से 25 ग्राम आप इसमें जो है नौशादर मिला सकते हैं अगर आप मिलाना चाहें, वरना लाहौरी नमक ये जो है ये काफ़ी हो जाएगा। आप इसमें 25 ग्राम मिला लें और 50 ग्राम सना पत्ती का पाउडर मिला लें। इसी तरीके से 150 ग्राम जो है आपने त्रिफला चूरन मिलाना है। ये आपका एक बेहतरीन एक ऐसा नुस्ख़ा तैयार हो गया जो बेज़रर है। इसकी आप आधी चमची खा के देखें, अगर ये फ़ाक़ा नहीं होता तो 1 चमची खाएँ।
इसको आप 2 चमची तक भी खा सकते हैं। ये मुलय्यन और मसहल दोनों का काम करेगा। यानी आपको अगर कब्ज़ तोड़ना है तो टूट जाएगा, अगर आपको इसहाल लाना है यानी बहुत सारे लोगों को जुलाब लेना होता है, तो उसके लिए भी ये एक बेहतरीन काम करेगा। सुबह शाम भी इसको थोड़ा-थोड़ा खा सकते हैं, खाने के बाद भी खा सकते हैं, और जब पेट के अंदर अगर हवा भर रही है, गुनूदगी छा रही है और एक अजीब कैफ़ियत हो रही है, तो फिर आप उस वक़्त भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।